आप सभी को नमस्कार। RKT एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6वीं का चैप्टर नंबर 5। तो इसमें आप सभी लोग अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करना है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 4 तक के सभी चैप्टर्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी लोग नज़रें जमाए रखना और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में समझते हुए इसे हल करना है। ठीक है, चलो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 5। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप इसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को हम किस तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग नज़रें जमा रखना और समझते हुए अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते विकल्पों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद खाली स्थान सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहला इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो तुम्हें सभी को पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें सभी को यहाँ पे बताया हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, और अपनी परिमेय संख्या के विषय में भी बताया हूँ। तो आप सभी लोग वो वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें इसमें डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दूँगा, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना? तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस 2 को यहाँ पे लिख लेना है आंसर पे। और ये डी नंबर पे है, तो डी नंबर पे यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे गोद देना। ठीक है, बात समझ आ रहा है। चलो हम प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या लिखा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे हो। तो इससे उसका शेषफल क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर का क्या जाएगा अपना 0। तो इस पर आप सभी को क्लिक करना है, मतलब इस पर लिखना है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखे हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में लिखा है कि 48 तथा 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो इसमें क्या जाएगा अपनी 7। कितना जाएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना आप सभी लोग, प्रश्न क्रमांक 4 को हम करेंगे। तो इसमें लिखा है बच्चों, किसी कक्षा में 28 छात्र है, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूह में विभाजित किया जा सकता है? प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है। तो इसमें क्या जाएगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, इस 4 नंबर को यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। तो विवेक एक दुकान में 50 की कॉपी खरीदता है और उसके पास सिर्फ 2 रुपये के सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है? ये अपने भी आ जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा अपने यहाँ पे? 25 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा बच्चे यहाँ पे? 25। फिर प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में क्या लिखा है? कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है? तो क्या जाएगा? 34 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चे यहाँ पे? 34 आ जाएगा। और सहअभाज्य के विषय में भी मैंने बताया हूँ कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपनी सहअभाज्य कहलाती है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां को हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप इसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है बच्चों यहाँ पे कि अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो वह क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य युग्म। दूसरा है 8वां नंबर, 2 संख्याएं जिनका गुणनफल सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? सह अभाज्य संख्या। तो ये सह अभाज्य संख्या को जो यहाँ पे लिखना है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 9 में, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है, तो संख्या 15 दोनों बच्चों सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे। तो क्या जाएगा इसका? इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपना?
15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो हम अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे। अधिवर्ष जिसे लीप ईयर्स भी बोलते हैं कि जांच के लिए उसे संख्या 4 से विभाजित किया जाता है। जैसे मान लो रहता ना कि 2024, 2020, 2025, तो ये लीप ईयर्स है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन 4 से भाग देते हैं उसको। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 को देखेंगे। कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या की दोगुने के बराबर होता है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या लिखा है ये? संपूर्ण संख्या। बात समझ आ रही है? तो क्या जाएगा अपना संपूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम करने वाले हैं सभी प्रश्नों को। यहाँ पे अभी अपन ने 1 अंक वाले प्रश्नों को किए, अब हम करने जा रहे हैं 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्नों को अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, करें स्टार्ट अपन। चल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या लिखा है? कोई 2 सहअभाज्य संख्या युग्म लिखिए। तो 2 कोई अपन ने क्या लिखे? एक 7 और 7,10 और 3,5 जिनका सहअभाज्य क्या हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? अपना सहअभाज्य कहलाता है। एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18, 34, 30, 24, 30, 36 है, तो अनुक्रम किस संख्या के गुणज है? तो क्या जाएगा अपना? 6 के गुणज है। 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, तो आंसर कितना जाएगा? 6 के गुणज। फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 15 को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, 15 को देखो बच्चों। तो एक कॉलोनी में कुल 20 मकान है, तो इन मकानों में से 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। तो उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हो। तो क्या जाएगा? 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 को देखेंगे। तो 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्या लिखिए। तो क्या जाएगा अपना? 2 3 5 और 7 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 और 18 को जब हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा? अनिल संख्या के खेल में 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या के विभाजित ना हो, वह संख्या लिखिए। तो कौन सी आ जाएगी अपनी? 101, 103, 107 और 113 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के अपन आगे भी संख्या अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 को। तो यहाँ लिखा है एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है जिसमें पहले 4 अंक 9979 है और शेष अंक 8 3 5 6 व 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटे मोबाइल नंबर बताइए जो 8 से विभाजित है। तो यहाँ पे क्या जाएगा ये? तो ये 9979000356 8, तो इस तरीके से ये इसका आंसर बन जाएगा। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 19 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम प्रश्न क्रमांक 19 को यहाँ पे देखेंगे। एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें कुछ प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हो, तो अधिकतम कितनी थालियाँ बनाई जा सकती है? तो सबसे पहले हम इसमें गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें गुणनखंड किस तरीके से निकालना है? 2 का भाग दिए 60 में तो 30 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दिए 30 में तो 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग 15 में दिए तो 5 आ जाएगा, और 5 1 कम 5, इस तरीके से भाग देना है। फिर इसी तरह जब 2 का भाग 90 में देंगे तो 45 बार जाएगा, और 3 का भाग इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, और 3 5 15 और 5 1 कम 5, इस तरीके से यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालने के बाद इस 60 का जब गुणनखंड निकाले तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 के रूप में टूटा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 के रूप में टूटा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसी तरह 90 का देखेंगे तो 90 का 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 के रूप में टूटा है, जो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। और इसका एचसीएफ क्या जाएगा बच्चों? एचसीएफ का मतलब इन दोनों में जो उपस्थित हो वही अपना एचसीएफ कहलाता है, लेकिन न्यूनतम घात के साथ। यहाँ पर 2 है दोनों में तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3 लिख दिए, यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है तो 5 लिख दिए। तो 2 3 6 6 5 30, इसका आंसर कितना आ गया? 30। तो थालियों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां को हम देखेंगे। तो 20वें में क्या लिखा है बच्चों कि संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो अभिष्ट युग्म कौन कौन सा जाएगा? 13 और 31। दूसरा में क्या जाएगा? 37 और 73। तो तीसरा क्या है? 79 और 97। इस तरीके से ये 3 अभिष्ट अपने युग्म में निकल सकते हैं। ठीक है, और तो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 को हम सॉल्व करेंगे।
तो इसमें लिखा है दैनिक जीवन में सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। वस्तुओं को बराबर भाग में बांटना, समान लंबाई के टुकड़े काटना, टाइल्स एवं फर्श की सजावट में। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक हम 22 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 में लिखा है कि मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 व 5 है, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, तो बताइए कौन सी संख्या है। तो इसमें क्या जाएगा, 100 से कम 15 के गुणनखंड कौन से होंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और 90, क्योंकि अपने को 100 से कम वाली जितनी भी संख्या देखना है। तो जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो वो 105 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या जाएगी अपनी, 45 आ जाएगी। क्या बच्चों, यहाँ पे 45 आ जाएगी। ठीक है, जिसने क्या बोला है कि एक दूसरे से एक अधिक हो, तो एक दूसरे से अधिक एक यही बस 45 है, जो 4 से 5 में पहुँची, मतलब एक का अंतर है। इसमें सब में देखेंगे 2 2 3 3 4 4 का अंतर रहेगा, लेकिन एक संख्या है इसमें एक का अंतर हो, इसलिए आंसर कितना आया, 45 आया। फिर इसी तरह विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हो। तो इसमें लिखा है कि अभिष्ट संख्या 1000 धन 2, तो कितना आ जाएगा अपने 1002। ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा अपने 1002 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 24 को। ठीक है, ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 को देखेंगे। तो ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं में भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। तो इसमें अपन वो संख्या भर देंगे। जैसे मैंने क्या भरा हूँ, 7, 2 और 2, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आ गया। फिर इसी तरह इसका जब गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए, 7 अपना 35 और 35 3 105। अब दूसरी रो और कॉलम को देखेंगे तो 5 25, 25 5 125 आ गया। ठीक है, जब इसमें देखेंगे तो 2 5 10, 10 दूनी 20, तो 20 भी आ गया। फिर इसी तरह तीसरा कॉलम देखें, 3 दूनी 6, 6 3 18, ये 3 है बच्चों, ध्यान रखना है। नहीं तो 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 आ गया। अब नीचे देखें अपन 2 5 10, 10 या 30 आ जाएगा, तो जो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 25 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो, अब ये बड़े क्वेश्चन रहेंगे अपने। तो एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। ठीक है, इसमें क्या जाएगा, 30 का गुणज किया जाएगा, 30, 60, 90, 120, 45 के गुणज किया जाएंगे, 45, 90, 135 और 180। फिर आगे अपन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दोनों कार्यक्रम एक साथ होंगे तो क्या जाएगा अपना 90 आ जाएंगे। दोनों साथ एक साथ जा रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 90, तो 90 दिन बाद होंगे। तो जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, तो दोनों में कॉमन क्या है अपना, दोनों कार्यक्रम एक साथ कब होंगे, तो 31 मार्च को होंगे। क्या होंगे, 31 मार्च को। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 26 को करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 26 में क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। जो 4 से विभाज्य हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 हो जाएगी। 4 अंक की सबसे बड़ी 4 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, पहले इसमें से अपन कोई संख्या घटाएंगे तभी तो अपनी 4 से विभाज्य होगी। तो मैंने क्या किया, इससे 3 से घटा के तो ये जो संख्या निकली है वो किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। फिर इसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो ये 4 से विभाज्य होगी। इसमें जोड़ दिया अपन ने 4, तो 4 अंक की सबसे छोटी 4 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये वाली आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 27 को यहाँ पे देखेंगे। तो क्या संख्या 63 और 231 सहअभाज्य संख्या है, तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, सहभाज्य है या नहीं है। तो पहले देख लेते गुणनखंड निकाल के। 63 का गुणनखंड जब अपन निकाले, 63 का जो गुणनखंड निकाले तो 3 गुणित 3 गुणित 7, फिर इसी तरह 3 गुणित 7 गुणित 11 के रूप में करें अपन ने। तो सहभाज्य की कंडीशन क्या होती है बच्चों की, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो वह अपनी सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 63 को तोड़े थे अपन ने किस रूप में तोड़ा, ये 3 गुणित 7 के रूप में। फिर 231 को तोड़े 3 गुणित 7 गुणित 11 के रूप में टूटा। इसमें तो क्या 7 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्या ये 3 भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या ये सहअभाज्य संख्या हो सकती है क्या, नहीं। तो अपन लिखेंगे 63 और 231 सहअभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है
और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, तो हम प्रश्न क्रमांक 28 को करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न होते हैं कक्षा 6वीं पे और बाकी 7वीं और 8वीं में 15-15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 28वां। तो इसमें लिखा है कि 11 एक अभाज्य संख्या है जो 2 गुणित 11 धन 1 बराबर 23 भी एक अभाज्य संख्या। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या है जिन्हें 2 के गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसी कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा है 2 धन 3 2 गुणित 3, जो इस तरीके से यहाँ कितना है 7। वैसे पूरा क्रम आप इसी तरह से लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे संख्या अपने को प्राप्त होगी। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 29 पे देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 29 क्या लिखा बच्चों कि 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15, 21 बिस्कुट है। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो इसमें आ जाएगा 12, 15 और 21 का अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 15 और 21 का जब हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से ये एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब एलसीएम हमने निकाला तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 के रूप में, तो आंसर कितना है? 420 आया। अब इसमें से x की संख्या भी निकालना है, जैसे मतलब भाग देते जाना। x की संख्या क्या है अपनी? 12 है, तो 420 में 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा अपना? 35 आ जाएगा। फिर इसी तरह y की संख्या क्या है अपनी? 420 भागित क्या अपना? 15, क्योंकि 15 है अपनी y की क्या है? 15, तो मतलब 420 में 15 का भाग देना है, तो भाग देंगे कितना जाएगा अपना? 28। फिर इसी तरह z की संख्या 420 भागित कितनी? 21, क्योंकि z की संख्या क्या है? 21, इसलिए 21 से भाग देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 20। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, तो हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्या है? सरल है ये। ठीक है, तो एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तारें हैं। वह इन तारों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो 24 को अपन ने यहाँ पे निकाले, तो सभी का कि भाई 24 के जितने भी जो गुणनखंड है सभी को लिख लिए। फिर 36 के जितने भी गुणनखंड है सभी को लिख लिए। फिर 60 के जितने भी जो गुणनखंड है जो विभाज्य है 60 से मतलब कि सभी संख्याओं से जो विभाजित है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ पे के अब सभी अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? यहाँ पे अपन ने लिख लिए जो इस तरीके से जो गुणनखंड रहेगा ना, जैसे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 4 भी कॉमन है, जो इस तरीके से अपन यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ 2 कॉमन है तो 2 लिख लिए, यहाँ 3 कॉमन है तो 3 लिख लिए। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? तो इसका जो अभिष्ट टुकड़ा क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने सभी 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। ठीक है, ताकि वो भी अपना वीडियो देख सके। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।